चलिए आज कुछ स्पेशल बनाते हैं और आज बनाने वाले हैं बेबी कॉर्न क्रिस्पी और चिली पनीर। तो यहाँ पे देखिए ये बेबी कॉर्न है, इनको इस तरीके से कट कर लिए हैं, पनीर भी कट कर लिए हैं। और यहाँ बेबी कॉर्न के लिए शिमला मिर्च और प्याज है जिनको इस तरीके से क्यूब्स में कट किए हैं। और यहाँ चिली पनीर के लिए ये प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर है जिसे क्यूब्स में कट कर लिए। और यहाँ पर है अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। आज आपके साथ पूरी रेसिपी भी शेयर करेंगे और ये स्पेशल सब कुछ क्यों बन रहा है वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा, तो व्लॉग में बने रहिए। तो सबसे पहले बनाते हैं बेबी कॉर्न। तो उसके लिए यहाँ पे बेबी कॉर्न जो है उसको हम लोग निकाल लेते हैं इसमें। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, करीबन 2 चम्मच के करीब। हम अंदाजे से ऐड कर रहे हैं लेकिन 2 चम्मच के करीब ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून चाहे तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मैदा नहीं ऐड कर रहे हैं। और इसमें ऐड करेंगे काश्मीरी मिर्च और ऐड करेंगे हल्का सा नमक। इसके बाद इसमें 1-2 स्पून पानी का लेंगे और इसको अच्छे से कोट करेंगे। 1 स्पून में ही काम हो गया क्योंकि इतना ही है। और अब इसको डीप फ्राई करेंगे हम लोग। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए अभी हम लोग बेबी कॉर्न को अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं। काश्मीरी मिर्च डालने से थोड़ा सा कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, और तो इसीलिए काश्मीरी मिर्च यूज़ किया। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। तो जब तक ये बेबी कॉर्न फ्राई हो रहा है तो चलिए हम लोग पनीर को भी मैग्नेट कर लेते हैं। तो इसी बर्तन में कर लेते हैं पनीर भी मैग्नेट। में डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच के करीब, काश्मीरी मिर्च, इस तरीके से मैग्नेट कर लेंगे। बेबी कॉर्न को फ्राई करने के बाद ये पनीर जो है इसको भी हम लोग पहले डीप फ्राई कर लेंगे। ये भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। तो हमारा ये बेबी कॉर्न और ये पनीर दोनों अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है। 3 कटोरियाँ बची हुई हैं, तो हम सोचे क्यों ना लगे हाथ ये भी बना लेते हैं। तो ये है आलू की टिक्की और इसको डीप फ्राई इसमें कर लेते हैं। तो ये सारी ट्रीट जो है वो स्पेशली मुनमुन के लिए है। और क्यों है वो आपको रेसिपी जब पूरी कंप्लीट कर लेंगे फिर इत्मीनान से बैठेंगे और बताएंगे कि ये स्पेशल ट्रीट मुनमुन के लिए क्यों है। तो इसको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके सेक लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। इसमें ऐड करेंगे ये वेजिटेबल। तो ये भी अच्छे से टिक्की फ्राई हो गई है। तो इधर चलिए हम लोग इसमें बेबी कॉर्न तैयार कर लेते हैं। अदरक लहसुन बारीक चॉप किया हुआ है, इसको डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल। थोड़ा सा पनीर था तो हम सोचे चलो 2 अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। तो वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको अच्छे से हम लोगों को भून लेना है। जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा वेजिटेबल सॉफ्ट होंगी, ये है चिंग्स का मसाला, पनीर चिली मसाला। इसको पानी में थोड़ा घोल लेते हैं। मेरे पास ये है इसलिए इसको घोल ले रहे हैं, वरना आप बिना इसके भी बना सकते हैं।
दोनों ही हल्का सॉफ्ट होने तक हम लोगों को फ्राई करना है। आज तो मुनमुन की बल्ले बल्ले है क्या मुनमुन? अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 स्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप 1 टेबल स्पून को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ऐड करेंगे फ्राई किए हुए ये पनीर और साथ में ऐड करेंगे चिली पनीर का जो मसाला तैयार करके रखे थे ना वो। ये पनीर से पहले ऐड करना था लेकिन आज पता नहीं क्यों भूल गए हम। तो ये बिल्कुल देखिए रेडी हो चुका है, देखने में बहुत यमी लग रहा है। देखो फुल हल्का सा नमक, क्योंकि जो भी सॉस ऐड किया हम लोगों ने उसमें सब में नमक होता है। और यहाँ हो गया पूरे रेसिपी का सत्यानाश, वो आप देख के समझ गए होंगे। सोया सॉस अचानक से बहुत ज़्यादा चला गया बेबी कॉर्न क्रिस्पी वाले में, तो जिसके वजह से सब गड़बड़ हो गई। मतलब वो बेबी कॉर्न क्रिस्पी रेड के जगह आज ब्लैक दिखने वाला है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या इसमें गया है। अब ये मिस्टेक ऐसी हो गई कि जो सुधारी नहीं जा सकती थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वही बेसिक जो भी सॉस थे वो सारे ऐड किए और उसके बाद यहाँ पे बेबी कॉर्न ऐड कर दिए। और ये देखिए हमारे लंच का टेबल बिल्कुल रेडी है। सारे लोग करते हैं कैंडल लाइट डिनर, आज हम माँ बेटी करने वाले हैं सनलाइट लंच। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो काफ़ी मेहनत के बाद अभी फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है। केक भी तैयार है, मुनमुन की फेवरेट डिश भी तैयार है और हम दोनों भी तैयार है। तैयार मीन्स तैयार है ना। तो अभी मुनमुन का थोड़ा मुंह बना इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके सामने उसकी सारी फेवरेट चीज़ है और हम बात करने में व्यस्त हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आगे आपको पता चल जाएगा कि ये सेलिब्रेशन क्यों है। क्योंकि चॉकलेट केक की हालत ना अभी ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, और बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट केक बनाए मुनमुन के। और क्यों बनाए ये बता दो, फिर चलो कट करो। अच्छा हम बताते हैं, इसके एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होने वाले थे तो इसकी डिमांड थी कि मम्मा आप मेरे लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाइएगा और हमको खाना है। तो फाइनली आज इसके लिए बनाए हैं। अब चलो फटाफट से पहले कट करो केक। मुंह तो देखिए मैडम का, आने नहीं दे रही, सामने रख दी। कट करो। ये अच्छा हम कटवाएं। सबसे ज़्यादा फेवरेट मुनमुन का चॉकलेट है, मुनमुन को हम खिलाते हैं उसका चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। और हेलो और सारा ये खाते जा रही है। आप सभी लोगों को बिल्कुल नहीं, मतलब ये भी बात पूछ रही है कि आप लोग भी खा लीजिए। ये एक बाइट आप सभी के लिए, आप लोग भी खा लीजिए। वैसे यहाँ से तो कोई खाने वाला है नहीं, हमको अच्छे से पता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि धीरे धीरे मौसम गर्म होता जा रहा है, तो फैन के नीचे ना ये केक जो है बहुत बुरी तरीके से मेल्ट हो रहा है। यहाँ से आपको हम दिखाएंगे बाद में कि किस तरीके से मेल्ट हो रहा है। तो हम खाएंगे, वो क्रीम बहुत ज़्यादा है ना। तो ये देखिए यहाँ से ये कैसे मेल्ट होना शुरू हो गया है बिल्कुल। ये देखिए पूरा ये मेल्ट हो रहा है, ये मतलब इस तरीके से मेल्ट होकर गिरना शुरू हो रहा है। लेकिन बना बहुत प्यारा केक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा केक बना है देखने में। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये फर्स्ट टाइम हम ट्राई किए, लेकिन ये फ़ैन की हवा से ना ये इतनी पतली पतली जालियाँ हैं इसमें जो बनी हुई पूरी मेल्ट हो रही है। और थोड़ा और हाँ। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मुनमुन को खाना था ये चॉकलेट केक, तो वो तो इसको मिल गया। तो केक किस लिए बना था वो तो बता दिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे क्योंकि इतना यमी खाना सामने रखा है ना, तो मुनमुन को अंदर से आ रही है गुस्सा, और ना तो वो बात करने के मूड में है ना किसी बात को बताने के मूड में है। तो पहले उसके पेट की पूजा कराते हैं और उसके बाद बाकी का काम होगा। तो मुनमुन की प्लेट हो गई है तैयार। अब पहले मुनमुन अपनी पेट पूजा करेंगे, उसके बाद ही कोई बात होगी। एक प्लेट कैसा बना है बताओ। बहुत यम्मी। मुँह में गया भी है ऐसे ही यम्मी हो गया। डाल के बता रहे हैं।
तो ये मेरी प्लेट भी लग गई है, अब इसको हम फिनिश करते हैं और इसके बाद फिर बात करेंगे। खा लो खा लो। सेहत बनाने के लिए इतने सारे अनार के दाने भी हैं, जिसको खाएगी मुनमुन अभी खाना अच्छा लगेगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और उस टाइम पे ना लंच करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट गए थे और सुबह आज 6:30 बजे से ही लगे हुए थे काम में। बाहर पूरी धुलाई करनी थी और भी बहुत सारा काम था, क्योंकि सुबह सुबह ही आंटी आ गई थी और उनको आज जल्दी जाना था, क्योंकि उनके घर में पूजा वगैरह थी। तो वो बोली कि सुबह में आके सारा काम करके हम चले जाएंगे। तो इस वजह से सुबह से ही उठे हुए थे और एक दिन पहले पूरे घर की डीपली क्लीनिंग किए थे, क्योंकि कल के दिन मम्मी का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन था वो हुआ, दूसरे आँख का भी 24 तारीख को। तो इस वजह से हम पूरी डीप की क्लीनिंग पिछली बार भी कर लिए थे और इस बार भी, ताकि फिर कोई भी डस्ट वस्ट ना रहे घर में, जिससे कि मम्मी को कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि आगे नवरात्रि भी आने वाली हैं तो क्लीनिंग करना ही था। तो हम जब मम्मी पापा नहीं थे तो उसी टाइम पे सारी क्लीनिंग भी कर लिए। तो वो सब काम करने में कल काफ़ी थक गए थे और आज सुबह से काम तो उसमें भी थक गए थे, इसलिए थोड़ा देर रेस्ट लिए और अभी सोचे कि आप लोगों से बात भी कर ली जाए और इस व्लॉग का एंड भी कर दिया जाए। तो केक की डिमांड मुनमुन की एग्ज़ाम टाइम से ही थी कि मम्मा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो आप मेरे लिए चॉकलेट का कोई भी अच्छा सा केक बनाइएगा। तो हम इस बार उसके लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाए, जो कि उसको बहुत पसंद आया, बहुत मन से खाई। लेकिन गर्मी अभी इतनी ज़्यादा हो गई ना कि जब तक फ्रिज में था केक तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही पंखे के नीचे हम लोग लाए तो जो उसकी एक शीट बनाए थे ब्लैक फॉरेस्ट के लिए, जो चॉकलेट से नेट नेट वाली डिज़ाइन, वो पंखे के हवा से ना धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो रही थी। वो आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है। लेकिन केक बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनी थी। ये डिज़ाइन फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, क्योंकि केक तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ बनना नहीं होता है और जब ऑर्डर वगैरह मिलते हैं तो बनाते ही हैं थोड़ा बहुत जो भी ऑर्डर आता है। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था, या शायद मेरी लापरवाही की वजह से हम रह जा रहे थे आप लोगों को ये बताने के लिए कि मेरी यूट्यूब से जो सैलरी थी वो कब आई, कितनी आई और इतना लेट क्यों हुआ। तो लेट होने का जो रीज़न था वो ये था कि बहुत टाइम तक पता नहीं क्यों मेरे डॉलर तो बनते जा रहे थे, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे थे वहाँ से। और हम बहुत परेशान भी होते, बहुत सारे वीडियोस भी देखते थे, बहुत कोशिश करते थे कि पता चले कि आखिर क्या रीज़न है, कहीं मेरी सारी मेहनत ऐसे बर्बाद ना हो जाए कि डॉलर तो बनते जा रहे हैं और इधर मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं। होता ही है जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जो भी जितना भी, तो लगता तो है ही कि अच्छे से सब कुछ होना चाहिए। 1 मिनट, पापा मम्मी आ गए हैं। मम्मी पापा आ गए थे, कार की हॉर्न आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो फिर हम फटाफट से वीडियो रोक के गए, मम्मी को लेके अंदर आए, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है तो। और फिर उतने लंबे सफ़र से तुरंत आना, कल ऑपरेशन हुआ, आज वहाँ से ये लोग डिस्चार्ज लेके सीधे यहाँ घर चले आए। तो थोड़ा सा तो पेन होता ही है, तो बस आई मम्मी, उनको चाय नाश्ता सब करा के अभी वो आराम कर रही हैं। फिर हम आए कि चलो वीडियो जो बीच में रोक के गए हैं वो कंप्लीट किया जाए, आप लोगों से बात कर ली जाए, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो हम आप लोगों से ये बता रहे थे कि हाँ, मेरे डॉलर तो बनते जा रहे थे। वो दिखता था कि हाँ, डॉलर बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन ना $100 के बाद जैसे कि होता है कि अकाउंट में आपके जो भी डॉलर होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। डॉलर बनते जा रहे थे और मेरे अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं आ रहे थे। तो हमको थोड़ा-सा टेंशन हो रही थी, बहुत सारी वीडियोज़ देखे, सब कुछ देखे। मतलब कई महीनों तक ये चलता रहा, करीबन हम कह सकते हैं 7-8 महीने तक ये चलता रहा और हम बहुत परेशान हो रहे थे। हमको लगता है पिछले उम, फरवरी मार्च में ही मेरे डॉलर मतलब कंप्लीट हो गए थे, या तो उससे पहले ही। और सिर्फ़ ये था कि अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र होते, तो बहुत टेंशन होती थी, लगता था यार क्या है, एक तरफ मेहनत भी करते जा रहे हैं। और फिर उसी समय से ना मेरी वीडियोज़ थोड़ा कम आने लगी, नहीं तो वैसे तो मेरी वीडियोज़ रेगुलर आती थी और वहीं से मेरा थोड़ा-सा मन ना खट्टा होने लगा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, डॉलर भी बन रहे हैं, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। उस वजह से वीडियो पे भी काफ़ी असर पड़ा और वीडियोज़ की रफ़्तार जो थी वो धीमी होते गई, जो आज तक चल ही रहा है। तो फिर बहुत सर्च करने के बाद ये पता चला कि जो मेरा जो अकाउंट है ना वो इलाहाबाद बैंक में है। तो कहीं से हमको ये पता चला कि इलाहाबाद बैंक में ये प्रॉब्लम आती है, या जो भी कई लोग कह रहे थे कि एचडीएफसी में अकाउंट खुला लीजिए, वहाँ जल्दी मतलब सेम डेट पे जो पेमेंट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ये है वो है। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम ये समझ में आई कि इलाहाबाद जो बैंक है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका था, तो जो स्विफ्ट कोड होता है वो भी चेंज हो गया था। पहली बार जो था वो जो स्विफ्ट कोड मिला था वो हम ऑनलाइन निकाल के डाले थे, तो हो सकता है वो गलत था। फिर दोबारा में जब ये पता चला कि इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो चुका है, तो फिर जाके
बैंक मैनेजर से हम वहाँ से स्विफ्ट कोड लेके आए इंडियन बैंक का। तो वो वहाँ पे अपने अकाउंट में जाके अपडेट किए, और फिर भी थोड़ा मतलब जो भी यूट्यूब की हकीकत बताए तो जो भी कुछ हम आज जानते हैं यूट्यूब के बारे में, सब यूट्यूब से ही सीख के जानते हैं, सीख के ही हम सब कुछ सीखे हैं, देख देख के वीडियोस देख के, इधर उधर वीडियोस में सारी चीज़ें सर्च करके। वरना तो हकीकत में बताया कि एक टाइम ऐसा था कि अकाउंट खुद का कैसे क्रिएट करना है ये भी नहीं पता होता था। जो रियलिटी है वो आपको बता रहे हैं, और आज के डेट में है कि लोग हमसे मतलब जानकारी लेते हैं, कहीं किसी की प्रॉब्लम कोई फँसती है तो मतलब जो मेरे आस-पास के हैं या यूट्यूब से रिलेटेड कोई है, तो जिसको लगता है तो वो हमसे डिस्कस करते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि हमको कुछ भी नहीं समझ में आता था, हम सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखे। सब कुछ जो भी था यूट्यूब से सीखे, तो वहीं से हर चीज़ हमको आते गया, कैसे वीडियोज़ बनानी है, कैसे टैग, टाइटल, ये सब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये सब अगर डिस्कस करेंगे तो। तो ये जो मेरी प्रॉब्लम थी इसको भी बहुत ज़्यादा सर्च किए कि ऐसा होने पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपना एडसेंस में सब कुछ चेंज कर सकते हैं। डर भी लग रहा था कि कहीं चेंज करने के चक्कर में जो डॉलर बने हुए हैं वो सब हवा ना हो जाए, मतलब चले ना जाए। बहुत डरते-डरते भगवान का नाम लेके जैसे-तैसे वहाँ पे हम चेंज किए, स्विफ्ट कोड चेंज किए, सब कुछ किए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। बहुत मतलब निराश से हो गए थे हम कि अब कुछ होने वाला नहीं है। फिर जो मेरी पहली पेमेंट थी वो मेरे अकाउंट में आई थी 6 अक्टूबर को, मुनमुन के बर्थडे से 6 दिन पहले। लेकिन हमको नहीं पता कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, क्योंकि हम इतना थक चुके थे ना कि फिर हम वो चीज़ चेक करना ही छोड़ दिए थे कि ना एडसेंस चेक करते थे, ना कुछ। और मुनमुन के बर्थडे की तैयारी में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहते थे उस टाइम पे, क्योंकि 18th बर्थडे था, तो हमको ये भी नहीं टाइम लगता था कि हम अपने अकाउंट में देखें कि पैसे वैसे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं। लेकिन मेरे टाइम पे मतलब यूट्यूब में भी गरीबी छा गई थी। ऐसा हम अभी तक किसी के साथ होता हुआ नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं कि टुकड़ों-टुकड़ों में जो पैसे बनते हैं, डॉलर जो भी डॉलर बने वो टुकड़ों-टुकड़ों में आते हों। मेरे साथ ऐसा हुआ। पहला जो लीजिए हम जोड़-जोड़ के आपको अब दे रहे हैं, हमारा जो बैंक है वो खाली हो चुका है। तो वो खुद लगता है कहीं से ले लेके तब हमारे अकाउंट में डाल रहे थे कि लो भाई अब हम चंदा इकट्ठा किए, अब आप ले लो, वुमेन विंग्स अपनी सैलरी लो। तो पहली बार मतलब 6 अक्टूबर को आया, फिर 10 अक्टूबर को फिर आया, 10 नहीं 11 अक्टूबर को उनके बर्थडे से 1 दिन पहले। और ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चली, जब हम अपना जो बैंक का पासबुक था वो अपडेट करा के आए, तो हमको पता चला। नहीं वो भी हमको नहीं समझ पता चलता, क्योंकि हम तो एकदम निराश हो चुके थे। तो हम मतलब, और एक चीज़ और है कि गूगल एडसेंस ना ओपन करने में, लॉगिन करने में भी हमको बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है, मतलब आज भी है कि लॉगिन करने के टाइम बहुत डरते हैं कि कहीं कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, मेरा अकाउंट ना कुछ हो जाए या कुछ, बहुत डर लगता है। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो डरते-डरते करते हैं जो भी करते हैं। तो इस वजह से हम कहीं भी कुछ चेक नहीं कर रहे थे। तो पहली जो सैलरी थी वो 6 अक्टूबर को आई, फिर दूसरी आई 11 अक्टूबर को, और हाँ, तीसरी फिर मेरी आई 28 दिसंबर को। मतलब समझ लीजिए आप कि 2 बार जो आया वो 6 तारीख को आया, फिर 11 तारीख को आया, ये अक्टूबर में आया। उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर पूरा गैप चला गया, जो कि डॉलर मेरे बने हुए थे। अगर आते तो सारे एक साथ आ सकते थे, लेकिन नहीं आया। 2 बार आया, 6 तारीख को, 11 तारीख को, उसके बाद 28 दिसंबर को आया। और उसके बाद भी अभी वही चल रहा है, कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ पता नहीं। तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ मतलब सब कुछ अलग ही हो रहा है। सबके सुनते हैं हम कि एक बार में सारा जो भी बना है डॉलर आ जाता है, सब कुछ है। लेकिन मेरा तो पहले आ ही नहीं रहा था, 7-8 महीने तक जैसे लग रहा था कि यूट्यूब वाले सो गए हों कि इनका भी जो पेमेंट है वो देना है। उसके बाद जब उनके दिमाग की बत्ती जली, तो वो खुद चंदा इकट्ठा कर करके 3 बार में मेरे जो डॉलर थे वो मतलब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो यही सब चक्कर चल रहा था। लेकिन हाँ, खुशी भी थी कि चलो मेरी मेहनत जो थी उसका फल हमको मिला। जो भी मिला वो मेरी मेहनत का था, और बहुत खुशी होती है जब आप मेहनत करो और उसका परिणाम आपके सामने होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी खुश हैं, जितना है उतने में खुश हैं। तो उस खुशी को दुगना करने के लिए बस यही था कि मुनमुन के एग्ज़ाम हो गए थे 12th के, और उसको दिलाना था एक नया फ़ोन। क्योंकि बर्थडे में ही दिलाने वाले थे, लेकिन उसके सामने ये शर्त रखे थे कि ठीक है हम तुमको अक्टूबर में बर्थडे में दिला देंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे 12th के एग्ज़ाम नहीं होंगे तुमको परमानेंट वो फ़ोन नहीं मिलेगा। तो मुनमुन का कहना था कि मम्मा आप रहने ही दीजिए, एग्ज़ाम मेरे जब अच्छे से हो जाएंगे उसके बाद आप हमको फ़ोन दिलाइएगा। तो फिर यूट्यूब की सैलरी से उसको हम एक फ़ोन दिलाए, और वो फ़ोन है रेडमी नोट 11। तो आप समझ सकते हैं कि कितने का होगा, क्या है, कैसे है, क्योंकि यूट्यूब में क्या रूल्स है वो तो सभी को पता है कि आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, पेमेंट। और उसके बाद एक छोटा-सा गिफ्ट और लिए मुनमुन के लिए।
वैसे तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी काम से मम्मी के साथ गए थे ज्वेलर्स के शॉप पे, तो मेरा मन किया कि क्यों ना मुनमुन के लिए कुछ लिया जाए, और ऐसी चीज़ जो उसके पास हमेशा रहे। ठीक है, वो पहने ना पहने वो बात की बात है। और फिर हम उसके लिए ये छोटे-छोटे से इयररिंग्स लेके आए। ये बहुत ही छोटे से हैं, बट बहुत प्यारे हैं। और मुनमुन तो देख के कह रही थी कि हमको नहीं पहनना, और हम वैसे भी जानते थे कि मुनमुन नहीं पहनेगी। लेकिन हम बोले कि चलो कुछ ऐसा लेते हैं जो हमेशा उसके पास रहेगा और उसको ये याद दिलाएगा कि मम्मा की यूट्यूब की सैलरी से मम्मा ने मुझे क्या दिलाया था। बाद में लगा कि डायमंड का भी कुछ दिला सकते थे, लेकिन डायमंड का दिलाने के लिए इतनी सैलरी तो मेरी अभी नहीं आई थी कि हम उसको डायमंड का कुछ दिलाते। बेशक अगर आगे कभी अच्छा हुआ, कुछ हुआ, तो उसको डायमंड का ज़रूर दिलाएँगे, क्योंकि उसको गोल्ड वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद है। पहने ना पहने उसके नाम से ये छोटे-छोटे से जो इयररिंग्स हैं ये हम लेके दे दिए हैं। अभी तो वो कान में एक भी बार नहीं डाल के देखी, और बोल रही थी कि मम्मा आप ही पहनना। लेकिन लिए उसके लिए ही हैं, बहुत दिल से, और हमको बिल्कुल सिंपल सोबर सा दिखा तो ये हम लिए उसके लिए। तो ये गोल्ड की शॉपिंग की है, एक मोबाइल फ़ोन की शॉपिंग की है। और तो यही था बहुत देर से, लेकिन फिर भी जैसे भी हुआ मेरे मेहनत की जो कमाई थी वो हमको मिली, और ये 2 गिफ्ट हम मुनमुन के लिए लिए। और अगला प्लान मेरा है कि अगर मेरी अच्छी सैलरी बनी तो मम्मी-पापा के लिए मम्मी पापा के रूम में एसी लगवा के देंगे। ये मेरी एक सोच है, पता नहीं भगवान कैसे पूरा करते हैं, कितना करते हैं। लेकिन मन में यही है कि अगला जो भी पेमेंट अब मेरा बनेगा, इकट्ठा होगा, तो उससे मम्मी-पापा के रूम में एसी लगवाना है हमको। पता नहीं, खुद से कुछ करो ना, सबके लिए तो बहुत अच्छा लगता है, हमको तो बहुत खुशी मिलती है। तो यही सब था, इसी के लिए छोटा-सा एक सेलिब्रेशन कह सकते हैं आप, कि आज उनकी पसंद की सारी चीज़ें हम बनाएँ। उसके लिए केक बनाया, उसके पसंद का जो भी उसको खाना था वो सब बनाए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और रेसिपी में जो थोड़ी बहुत गलती गलती तो नहीं हुई, वो यही कहेंगे कि बेबी कॉर्न क्रिस्पी में सोया सॉस ज़्यादा चला गया गलती से, क्योंकि ना वो लास्ट का सोया सॉस बचा हुआ था, तो उसमें थोड़ा-सा हम पानी मिक्स कर दिए थे, क्योंकि नीचे ना तली में थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा सा उसका लिक्विड था। पानी मिक्स किया और हमारे दिमाग से निकल गया कि पानी मिक्स किए हुए, वो ऐसे किए और ज़्यादा सा चला गया, जिसकी वजह से जो मेरा बेबी कॉर्न क्रिस्पी था वो रेड की जगह पूरा ब्लैक दिख रहा था। बस वही था, बाकी टेस्ट अच्छा लगा, मुनमुन बहुत मन से खाई, केक बहुत मन से खाई। तो अगर आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, तो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। कोशिश करेंगे कि शादी की जो अभी 2-4 वीडियोज़ आने हैं उसके साथ-साथ बीच-बीच में जो डेली रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करें। और अभी तो आज से मम्मी की देख-रेख फिर से वही चलेगी, 1 महीने पहले से चल ही रहा था, एक आँख का ऑपरेशन हुआ, अभी कल दूसरे आँख का ऑपरेशन हुआ, तो अब ये सब चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, और अपना अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बाय-बाय।